और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। ईडी सीबीआई के छापों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी पर हमलावर है। बिहार में लालू परिवार और उनसे जुड़े लोगों पर ईडी सीबीआई के छापों का बिहार में महागठबंधन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इन सबके बीच आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने बिहार में ईडी सीबीआई की डायरेक्ट एंट्री रोकने संबंधी कानून लाने की मांग की है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है और जिस तरह कई राज्यों में ईडी सीबीआई के डायरेक्ट छापे के खिलाफ कानून है, वो बिहार विधानसभा में भी ऐसा ही प्रस्ताव लाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस निष्पक्ष जांच से बहुत खुश होंगे। बीजेपी ने यह भी कहा कि वो बिहार में ऐसे किसी कानून को बनने नहीं देगी। दूसरी तरफ अपने घर और ठिकानों पर छापे के बाद आज तेजस्वी यादव सामने आए। तेजस्वी ने कहा कि जांच के बाद मेरे यहां कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली और इसीलिए विरोधियों पर छापा डाला जा रहा है। सवाल ये उठता है कि घोटाले की जांच में बार बार एजेंसियों पर आंच क्यों? सवाल ये भी है कि एजेंसियों के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है या फिर वाकई इसके जरिए विपक्ष पर अत्याचार किया जा रहा है। सवाल ये भी है कि जांच पर तेरी मेरी एजेंसी वाली बातें क्यों हो रही है? क्या इससे जांच की निष्पक्षता पूरी तरह बनी रह पाएगी? करेंगे विस्तार से बहस, लेकिन पहले अभी तक का अपडेट। ठेंगा मिला तेजस्वी के हाथ, ठेंगा मिला तेजस्वी के हाथ, ठेंगा मिला तेजस्वी के हाथ। ठेंगा तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों और आरएसएस को एकदम नहीं है। नीतीश जी हम लोग इस समय तो बहुत परेशान रहते थे कि क्यों नहीं एक्शन हो रहा है। आज जब काम करी है तो इस पूरे मामले को लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश हो गए तो नीतीश ही कुमार होंगे, जिसको कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूटा। जिस तरह से कई राज्य इस तरह का कानून बनाया है कि बिना राज्य सरकार के सहमति से सीबीआई और ईडी का छापा नहीं होना चाहिए। बिहार में भी इस तरह का कानून बनाने का हम राज्य सरकार से मांग करते हैं। अघोषित संपत्तियां पकड़ी जा रही, 300 करोड़ की बिल्डिंग अब 4 लाख रुपया शो कर रहे हैं, तो और आप उस पर सीबीआई और ईडी को कहते हम आने नहीं देंगे, ये कैसे होगा? से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए और वो जिगर मेरे पास है। हमको लग रहा है देश के अदानी तो हम ही हो गए। सबसे ज्यादा रेड हमारे परिवार में आज तक पड़ा होगा हिंदुस्तान के इतिहास में। केंद्र सरकार की इशारे पर नहीं हो रही है, स्वतंत्र और संवैधानिक एजेंसी है वो कर रही है। जिसने भी देश को लूटा है उसको लौटाना होगा। ये जब देख रहे हैं कि देश पे सत्ता मेरे हाथ से छूट रहा है, बिहार में एक भी सीट नहीं आ रहा है, तो ये परेशान हो करके, विचलित हो करके विपक्ष पर इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसी पर खास बहस होगी। कई राज्य तो कहते हैं कि सीबीआई की एंट्री से पहले राज्य सरकार से परमिशन लें। कई जगह तो इस तरह के नियम और कानून भी बना दिए गए हैं। आपने देखा है कैसे स्टैंड ऑफ हुआ था महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार के बीच। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दमदार आवाज रखने वाले मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी प्रवक्ता जेडीयू के भी जुड़े हुए हैं। इंटरेस्टिंग है, सत्य प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे पूछूंगा कि सबसे पहले कंप्लेन तो अभी के जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह जी ने ही लालू जी की थी। मुदित अग्रवाल जी प्रवक्ता राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर संगीत रागी विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, प्रोफेसर हैं, कई सारी किताबों के लेखक हैं और राइट विंग की विचारधारा रखते हैं। सबसे पहले मृत्युंजय जी सवाल आपसे, क्या आप कहेंगे कि ईडी सीबीआई जांच करने से पहले राज्य सरकार की परमिशन ले कानून लाने वाले हैं आप बिहार असेंबली में, जैसा भाई वीरेंद्र ने कहा? नहीं, देखिए अब तो ये सवाल उठने लगे हैं, जो ये जांच एजेंसियों का हाल हो गया है और जो ये तमाशा बनकर रह गया है कि जब देखे तब जांच एजेंसियां आकर के जांच के नाम पर
जो जांच का तौर तरीका है, मानवीय संवेदना भी कोई चीज़ होती है, और जिस तरह से गर्भवती पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नाती नतनी दामाद बेटियों के, ये कौन सा तरीका है? ये क्या जांच करना चाहते हैं? भाई राजनीतिक लड़ाई अगर नहीं लड़ पा रहे भाजपाई तो भेज दे रहे हैं आईटी, ईडी, सीबीआई। आज तो हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने चुनौती दिया कि क्या मिला, इतने देर तक जांच हुई। वो तो जांच एजेंसी की टीम, लोग कह रहे थे कि अब तो आधे घंटे में जांच हो गई है, लेकिन ऊपर से फोन आएगा तभी हमको जाने का आदेश मिलेगा, तब जाएंगे। अब ये अगर दीपक जी ये तौर तरीका लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में हो जाएगा तो फिर भला क्या होगा? तब तो हर सरकारें, हर राज्यों में, कई राज्यों में इस तरह के कानून लाए गए हैं। पर तो तिवारी जी, आपके जो नए नए दोस्त बने हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता ललन सिंह ने तो ये सब कागज दिए थे सीबीआई को। वो काहे आपका फेवर नहीं कर रहे हैं? अब तो वो उन्होंने ये कागज दिए थे, लैंड फॉर जॉब्स का। आप तो जानते, अब भाई ठीक है, लेकिन अब तो उन्होंने माना ना, आज वो हमारे साथ हैं कि वो उस समय नहीं, क्या माना? गलत फंदा था। तो डल गया ना आपके गले में। देखिए अब कोई फंदा नहीं डला। आप तो देख ही रहे हैं कि 5 वर्षों से, इतने लंबे समय से रोज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेड कहीं छापेमारी हुई होगी तो सबसे ज्यादा लालू प्रसाद जी के परिवार पर हुई होगी। सब दिन सहयोग किया जांच एजेंसियों का, कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन मिला क्या? जब जब सरकार हम बनाते हैं हमारे नेता, तब तब आईटी, ईडी, सीबीआई लग जाती है। और 5 वर्षों तक क्या हुआ? 2017 का दीपक जी याद कीजिए, इसी तरह का माहौल बनाया गया था। 8,000 करोड़ मिले, ये मॉल मिला, वो मॉल मिला। अब परिणाम क्या हुआ? 5 वर्षों तक डबल इंजन सरकार बीजेपी की थी, ये फिर से यही शुरू कर दिया। ये इनको टीस है, दर्द है। असली 2024 में खाता खुलेगी नहीं, तो इसकी बेचैनी है। और पूर्णिया की महारैली में जब आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भर दिया हुंकार, डर गई मोदी जी की केंद्र की बीजेपी सरकार। अच्छा, लालू जी के हुंकार से डर गई सरकार। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे? फिर मैं जाऊंगा सत्य प्रकाश जी के पास, क्योंकि उन्हीं की पार्टी आज रिग्रेट करती है लालू जी को फंसाने पर या नहीं, इस पर बात करेंगे। देखिए, मैं तो जो है आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण, मैं उन सबकी आत्मा को लेकर चिंतित हूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो बातें करने वाले, जिन्होंने राजनीति प्रारंभ की, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जिनका छात्र जीवन में राजनीतिक जन्म हुआ, ऐसे श्रीमान लालू प्रसाद यादव, जो भ्रष्टाचार के मामले में कन्विक्ट हैं, आरोपी नहीं है। और पहला जब सीबीआई का मामला दर्ज हुआ तो सीबीआई अधिकारी का किस तरह से उनके शासनकाल में उत्पीड़न हुआ, उसकी कथा कम से कम दीपक जी आप तो जानते हैं, आप पुराने पत्रकार हैं, आपको स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है। कन्विक्ट हुए वो। अब इस मामले में अगर इनको लगता है कि ललन सिंह जी इनके साथ आ गए हैं, तो श्रीमान ललन सिंह जी से एप्लीकेशन लिखवा दे। मैंने बोगस कंप्लेंट की थी, मैंने जो शिकायतें की थी, जो प्रमाण दिया था, सब फैब्रिकेटेड था, फर्जी था, बोगस था। और मैंने किसके कहने पे की? अगर भारतीय जनता पार्टी पर दोष लगा रहे तो भारतीय जनता पार्टी के किस व्यक्ति ने ललन सिंह जी के, किसके निर्देश पे ललन सिंह जी ने ये कंप्लेंट फाइल की थी? बता दें ना। अब तो आपके साथ ही है शिवानंद तिवारी जी, बता दें कि उन्होंने बोगस कंप्लेंट क्यों की लालू जी की, लालू जी के परिवार वालों के विरुद्ध जो है ऐसे साक्ष्यों को क्यों खड़ा किया, ये खाते आपने क्यों दिए थे, और आपके जो खातों में धन मिला है उसका जवाब आप नहीं देंगे साहब, तो कौन देगा? इस लोकतांत्रिक संवैधानिक, अरे वो धन कहाँ गया 2017 में जो मिला था, पहले उसका हिसाब दे दीजिए ना। खाते से जो बेहिसाबी संपत्ति बरामद हुई, उस संपत्ति का हिसाब कौन देगा? लालू जी के खाते में अगर जो यही तो पूछ रहे हैं, चुनौती दे लालू रहे जी का परिवार देगा, लालू जी देंगे, नीतीश कुमार जी तो देंगे नहीं, उसके लिए आप बताइए ना, 2017 वाला तो नहीं। आप उनके साथ गठबंधन में भी हैं। 17 वाला हिसाब दीपक जी ये नहीं बताएंगे, और फिर नया ये प्रोपेगेंडा लेकर आए हैं। श्रीमान नीतीश कुमार की तो नहीं होती ना, लालू जी की होती है। आपसे अगर प्रवर्तन निदेशालय पूछ रहा है कि साहब आपने 4 लाख रुपए में ये 300 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे ले ली, जरा ये करिश्मा बताइए। यही तो 2017 में भी पूछा था विद्वान श्रीमान तेजस्वी प्रसाद भाई, 2017 वाला ये जो गुण है वो बताएं ताकि बिहार का सामान्य व्यक्ति उसका लाभ ले सके।
बिहार के 8,000 युवकों को करोड़ उसका का लाभ आप मिले। लोगों ने सूत्रों के हवाले हम से बिहार खबर के चलाई युवकों थी। को, उत्तर प्रदेश के तेजस्वी जी युवकों का को, मॉल मिला सबको गुरुग्राम इस में। बात का लाभ वो मिले। सबका मित्रवर, हिसाब दे दीजिए। ये कैसे जो है 300 करोड़ की संपत्ति सिर्फ 4 लाख रुपए में कैसे मिलती, बता दीजिए। प्रेम भाई, अब ये पूछ रहे हैं तो आप प्रेम भला भाई, ये राजनीति विजय माल्या है, और ये है न वो है। विजय माल्या, अरे सबका जो है बता रही है ईडी, सब और कोर्ट में चल अडानी रहा है सारे प्रोसेस। खजाना लूट कर चले गए और आप पड़े हुए हैं। तिवारी जी, अरे आप पढ़े विजय लिखे माल्या की आप श्रेणी में अगर रख रहे हैं होते क्या लालू जी को? तो हमको तो विश्वास है कि आप अगर पढ़े नहीं, लिखे कृपा करके होते बताइए, तो विजय कम से माल्या कम की ये श्रेणी बता में देते पिछला विजय हिसाब माल्या ना। के पिताजी जो है बहुत बड़े शराबी पिछला व्यापारी हिसाब थे। बता देते ना। लालू जी के क्या थे? तो इतना छापेमारी हुआ, लालू जी क्या कौन मिला सा व्यापार बताइए? करते थे बताइए ना। इतना लालू छापेमारी जी में के क्या परिवार मिला का बताइए? व्यापार बताएं कृपया। इतनी संपत्ति बताइए अर्जित ना करने क्या के लिए मिला? यहाँ वहाँ की बात मत कीजिए, मुद्दे की बात करते ना तिवारी जी। नहीं यहाँ वहाँ हम तिवारी बता जी से रहे कुछ लाभ नहीं होना विजय है। माल्या पूरा खजाना लेकर चले गए। मैं सीधा पूछ रहा हूँ ना, मैं चौकीदार सोए रह आपको गए। लालू जी अडानी प्रसाद तो यादव जी चौकीदारे के को लेकर परिवार चले के पास गए। से जो संपत्ति और आप लालू जी का ये चलीसा जो पढ़ रहे नकदी हैं। मिली है, इसका जवाब देना लालू उनका जी दायित्व का है कि नहीं चलीसा है? पढ़ने से पहले वो हिसाब दीजिए ना, सूत्रों के हवाले अच्छा, से ये जो तो बताइए खबर ना। चलीसा चलाई पढ़ेंगे थी महाराज। 2017 में, चलीसा तो उसका आप क्या पढ़ रहे हुआ? हैं। अच्छा मृत्युंजय इसका जवाब जी, दीपक जो जी पूछ रहे प्रेम हैं शुक्ला जी का सवाल है, अभी- आपका सवाल उनसे भी अभी आप पूछूंगा लालू जी कि बता नहीं 2017 पा का रहे जवाब दे। हैं। अभी वो पॉइंटेड बात कह रहे हैं कि जो संपत्ति मिली है बता देगी कुछ लाख रुपए में करोड़ों की संपत्ति, इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल उठा रहे हैं प्रेम शुक्ला दीपक जी। ये सारे चीजों का तो रहे दीपक जी, सारे चीजों का एक एक पाई पाई का हिसाब देंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये आईटी, ईडी, सीबीआई भाजपाई बन गई है आज देश में। सिर्फ विपक्षी नेता 95% विपक्षी नेताओं के यहाँ 2014 से 19 तक कार्रवाई हुई। कर्नाटक में विधायक के नीतीश यहाँ कुमार 8 क्या करोड़ छापा मार रहा है कोई रुपए, यही भाई? बीजेपी के वो नेता मुख्यमंत्री नोटों पर सोए हुए हैं। नीतीश इस पर ये कुमार नहीं क्या प्रवर्तन बोलेंगे निदेशालय के लोग तो नहीं भाई, गए। इस पर न बोलिए ना। जरा इस पर भी विचार कीजिएगा। अरे नीतीश कुमार, दीपक जी जरा इनसे कुमार जी को बताइएगा। भी पता चल नीतीश गया कुमार जी क्या आपका कोई जो गई ये- सीबीआई? आपका जो ये प्रोपगंडा कुमार क्या है, प्रवर्तन ये निदेशालय नीतीश गया? कुमार जी को पता चल गया, इसलिए उन्होंने साथ छोड़ शिवानंद दिया। तिवारी के यहाँ कोई जा रहा है, अच्छा, आप इनसे ही के पूछिए, नेता अजित हैं। पवार जी, शिवानंद तिवारी के यहाँ कोई मार रहा है अजित छापा? पवार जी, शिवानंद तिवारी अरे भाई अजित पवार चारा जी चोरी को में रात कन्विक्ट करा के आप साथ अंधेरे चले में आए शपथ हैं। दिलाई थी। क्यों दिलाई थी? उस समय वो भ्रष्टाचारी नहीं सदाचारी हो गए। लालू जी के मुद्दे की भी बात और कर रहे हैं, ये लोग यहाँ हेमंत- वहाँ क्यों टहल रहे आप हैं? असम शिवानंद के तिवारी जी मुख्यमंत्री लालू जी को और तृणमूल चारा कांग्रेस चोरी के नेता मामले में दंड मुकुल दिलाने राय, में ये सब जी क्या हो गया? शिवानंद तिवारी की ठीक है, भूमिका अच्छा थी। एक एक करके आज प्लीज वो राजद प्लीज में आपके अब साथ हो ही गई है कि दोनों की नोकझोंक भी हो गई, मेरे सवाल भी पूछ लिया। अब मैं सीधे चलता हूं सत्य प्रकाश जी के पास। सत्य प्रकाश जी, क्या लल्लन जी ने जो दस्तावेज सीबीआई को दिए थे, क्या वो बोगस थे? क्या वो असत्य थे जिनके आधार पर ये मुकदमे हुए? दीपक जी, ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है, और जो आपके कार्यक्रम का नाम है कसम संविधान की, तो कम से कम इस बात का तो ख्याल मैं ज़रूर रखूंगा कि संविधान में या जो आईपीसी की जो न्यायालय की स्थिति है उसमें विचाराधीन मसलों पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देना वो बहुत उचित नहीं है। ललन सिंह जी ने हाल फिलहाल जब अडानी बंधु का एक 81,000 करोड़ का ये घोटाला, ये जो ऑफशोर कंपनीज से, सेल कंपनीज से जो भारतीय शेयर बाजार का नुकसान हुआ, LIC का नुकसान हुआ, SBI का नुकसान हुआ, इस देश के आम इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ, उस पर ललन सिंह जी ने एक बात कही कि आप सीबीआई का उपयोग दुरुपयोग क्या करते हैं नहीं पता, लेकिन सीबीआई ईडी इस मामले में कब आंखें खोलेंगी, सरकार कब आंखें खोलेंगी, इस देश का शेयर मार्केट गिरता अडानी वाली रहेगा। बहस हमने 5 बजे कर ली, मुझे नहीं, इसका आपने जवाब की, दीजिए ना। लेकिन क्या हमारा लल्लन सिंह जी ने उस जवाब पे बोगस आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट दिए थे मृत्युंजय आप तिवारी उसमें- जी के नहीं, नेता के बारे में? ये कहना कि जब उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश की सरकार से कहा कि आप बहुत अच्छा उपयोग करते हैं सीबीआई का, तो अडानी के खिलाफ करिए ना। व्यापम घोटाला हो गया, उस पर करिए ना। विश्व शर्मा जो ये हेमंत विश्व शर्मा है, तमाम अदालतों में उस पे मामले करिए चले ना। गए। अडानी ने जो किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भावना कमेटी गवली बना दी अगर- है। भावना व्यापम गवली- पर तमाम केसेस खत्म हो चुके हैं। सीबीआई इंक्वायरी आप होके सुनिए, खत्म हो गई, सुनिए, सीबीआई को कुछ नहीं भावना मिला, गवली को और ईडी का सीबीआई समझ इंक्वायरी गया। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुई। अरे भावना गवली पर ईडी का 5 संबंध गया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, 8 मुझे करोड़ सिर्फ 8 मुझे करोड़ पकड़ा चलिए, गया मैंने आपकी कर्नाटक सब में, बात उस पे मान ली कुछ नहीं तर्क के हुआ। तौर पे। क्या मेरा- लल्लन सिंह जी ने बोगस मेरा डॉक्यूमेंट दिए स्पष्ट थे मानना सीबीआई है- को? लालू जी के बारे में ये बता दीजिए मुझे। एक पॉइंट बहुत क्लियर है कि जो मामला न्यायालय के विचाराधीन है
उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, पॉइंट 1। दूसरा, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि गलत हो रहा है जो हो रहा है, हमने कोई घोटाला नहीं किया। CBI आपके सहयोगी कह रहे हैं जिनके साथ आप सरकार में हैं। मसले पर कोई बात कहूं ये ठीक नहीं है। और दूसरा, सरकारों की हरकतें बात साबित करती हैं कि 2004 से 2005 तक का जो मसला है उसमें सीबीआई और ईडी अब तक बार बार रेड मार के डराने की कोशिश कर रही है। जिस दिन बिहार में विश्वास मत हासिल करने के लिए वो सरकार महागठबंधन की खड़ी होती है, सीबीआई की एक टीम पटना में एक एमएलसी के घर पर 24 घंटा उनको ग्रिल करती है। तो सरकारों की हरकतों ने यह साबित किया है कि वो सरकारी जांच एजेंसियों मुझे एक बात बताइए, कर रही हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी एक उचित सवाल उठाया जिसमें प्रेम शुक्ला जी के शब्दों को मैं चुरा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। जो सीबीआई है, ईडी है, जो एजेंसी से जांच उन्हीं की करती है ना कि जहां कोई घपला घोटाला हुआ है। कोई नीतीश कुमार जी की जांच करी आज तक? लल्लन सिंह जी की जांच करी आज तक? आपकी हरकतें, ये सीबीआई की हरकतें और सरकार की हरकतें ये बता रही है कि वो विपक्षी नेता के घर थोड़ा ज्यादा ताक झांक करती है, खुद अपने गिरेबान में भी झांक लेती। मैंने ऐसे 10 ऐसे मामले हैं इस देश में जिसको ईडी सीबीआई को सरकार के इशारों पे बंद किया गया। वो महाराष्ट्र से शुरू होता है, आसाम में खत्म होता है। और अभी हाल फिलहाल कर्नाटक में जो घटना घटी, भाजपा का एक विधायक का पुत्र पैसे लेते पकड़ाता है, उसके घर से 8 करोड़ सीज होता है। ईडी एक बार पूछताछ करने क्यों नहीं गई? यही साबित करता है कि सरकार की सरकारी एजेंसियां सरकार के लिए मलाई बटोरती हैं, बताइए वो कोई काम नहीं करती। बीजेपी एमएलए के बंदे को पकड़ा किसने, बताइए मुझे जरा, ये इसका भी जवाब। लोकायुक्त ने कार्रवाई की, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग आप देखेंगे ना, मनी लॉन्ड्रिंग ईडी का काम है, लोकायुक्त का काम नहीं है ये देखना। उसके तो अगर ये अपने लोगों को छोड़ रहे होते तो एमएलए पे कार्रवाई होनी नहीं थी। सत्य प्रकाश जी, आप ईडी और सीबीआई नहीं भेज रहे हैं ना, ठीक है, आपने कार्रवाई करी, एक चीज दिखाया। मैं चाहता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो वाटर घोटाले में दोषी हैं, उन्हीं के उसी विभाग के मंत्री थे। इस सरकार कब उनके घर पे सीबीआई ईडी भेजेगी? ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी, आपके सहयोगी पूरी तरह आपके पास साथ नहीं है। 10 सेकंड, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मोदी जी मैं आ रहा हूँ। आज जो है आपके सहयोगी, मतलब आपके दोनों दोस्त जो हैं अभी वो पूरी तरह से हमारे साथ जुलाहो में लट्ठा चल रहा है। जी प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड आप मांग रहे हैं, ले लीजिए, फिर मैं मृत्युंजय जी के पास जाता हूँ। कुल मिलाकर आदरणीय सत्यप्रकाश जी कहना चाह रहे हैं कि लालू जी एवं इनका परिवार भ्रष्ट है। ये आप किंतु जो है विपक्ष में है, प्रेम शुक्ला जी, आपने कार्रवाई नहीं की है। यदि अगर वो डॉक्यूमेंट बोगस और फैब्रिकेटेड नहीं है तो कार्रवाई में गलती क्या? सत्यप्रकाश जी आप मुझे कृपा करके बताइए ना, अगर जो डॉक्यूमेंट आदरणीय ललन सिंह जी ने दिए अगर वो बोगस और फैब्रिकेटेड नहीं है तो कार्रवाई करने में सीबीआई को क्यों रोका जाना चाहिए? 2009 का मसला है, 2022 तक न्यायालय और सीबीआई क्यों जाना चाहिए मुझे बताइए ना कारण। 2022 तक न्यायालय और सीबीआई ये तय नहीं कर पाई उसमें क्या है। और बार-बार पार्टियों से पूछा करें, बार-बार जाकर उनके घर पर उनको डिस्टर्ब करने से ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप विपक्ष के पार्टियों को, उनकी सरकारों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, सत्यप्रकाश जी पूरी तरह आपके साथ नहीं खड़े हैं, पूरी तरह आपके साथ नहीं खड़े मृत्युंजय तिवारी जी। अब जो आपके एंटीना को जो है अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी कभी भी पलटी मार सकते हैं। कर रहे हैं आप लोग। महागठबंधन की 7 पार्टियां हिंदुस्तान के सरकार के विपक्ष में चट्टान की तरह खड़ी है। ठीक है सत्यप्रकाश जी मान ली, अब मुझे इस बात का अधिकार दीजिए ना, मैं आपके बयान का अपने ढंग से विश्लेषण कर सकूं, आपकी सहमति से अधिकार चाहता हूं। दीपक जी कि ये विचाराधीन मसला है। मेरा प्रश्न ये है कि सीबीआई 14 अरे विचाराधीन मसला तो चारा घोटाला था जिस पर चढ़कर जो है समता पार्टी बनी, आप लालू यादव जी से अलग हुए थे, वो भी तो विचाराधीन मसला था। बार-बार एक सीबीआई एक ही मसले में 75 बार अगर रेड मारे तो ये बात समझ में आता है कि वो मौजूदा बिहार की सरकार को डराना चाहती है। मृत्युंजय जी अब बता दीजिए आप। जी देखिए दीपक, सतर्क हो जाइए जी, अगर हम ये कहें अब कोई सतर्क होने की जरूरत नहीं है, सारे लोग एकजुट हैं और जनता का अपार समर्थन है। लोकतंत्र में जनता ताकत। देखिए इन भाजपाइयों के डराने से न लालू जी का परिवार डरने वाला है और न इनके गिदड़ भपकी से आईटी ईडी सीबीआई के डर से भाजपाइयों को 24 में कोई जीत मिलने वाली है। लेकिन एक बात कान खोलकर याद रख ले, जिस दिन बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी, अगर यही परंपरा का चलन हो गया दीपक जी,
तो कल यही सीबीआई भाजपाई के घर जाएगी तो क्या होगा? एक एक करके सारा हिसाब चुकता किया जाएगा। ये जो बात हो रही है, हम संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा करते हैं और उनका जो हाल कर दिया है भाजपाइयों ने, ये दुखद है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें संवैधानिक संस्थाओं से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जांच के तौर तरीके पर ऐतराज है, इस पर सवाल खड़े होंगे। और मृत्युंजय जी आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक बहुत तीखा सवाल है, लेकिन उससे पहले मुदित अग्रवाल जी के पास चलता हूं। मुदित जी, अब यहां तो मतलब आपने कह दिया कि आम आदमी पार्टी पर जांच सही है, लेकिन क्या लालू जी पर जांच गलत है? कहाँ सही है आप पार्टी के ऊपर जांच? अगर ईडी सीबीआई स्वतंत्र होती तो मनीष सिसोदिया जी 1 साल पहले जेल पे होते, और जो इसके सूत्रधार थे लिकर पॉलिसी के केजरीवाल जी, उनसे कम से कम पूछताछ तो होती। आज सिसोदिया जी को 1 साल बाद जेल में डाला है क्योंकि उनको उनकी जरूरत थी। देखिए, स्मार्ट सिटी बनी नहीं, बुलेट ट्रेन आई नहीं, 2 करोड़ नौकरी दी नहीं, ब्लैक मनी आया नहीं बल्कि विदेशों में बढ़ गया है, पेट्रोल 50 का हुआ नहीं, डॉलर 40 का हुआ नहीं, तो फिर डराएंगे और धमकाएंगे तो ना मोदी जी और क्या करेंगे? मोडानी जी, मतलब मोदी जी और अडानी जी यही तो काम करेंगे। तो ये डराने धमकाने की सरकार है। ये तो कोई बहस का विषय नहीं है कि जो ओपोनेंट्स हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल होता है, बल्कि हालात तो इतने बुरे हैं कि सिविल सोसाइटी के लोग, मीडिया के लोग जो मोदी जी के अगेंस्ट क्रिटिकल स्टोरीज करते हैं, या फार्म एजुटेशन में आपने देखा था क्या हालत की थी, मतलब जो बेचारे एक इंसान है उनको भी नहीं छोड़ा। देखिए, जो हिंदुस्तान में मोदी जी के अगेंस्ट बोलेगा उसको डराया धमकाया जाएगा, क्योंकि मोदी जी को पता है अगला इलेक्शन वो जीत नहीं रहे हैं, तो डराने धमकाने से माहौल बना रहे हैं कि विपक्षी चुप हो जाए। लेकिन मैं चेताना चाहता हूं मोदी सरकार को, कोई विपक्षी जिसके विरोध कोई भी गलत कार्रवाई होगी वो चुप नहीं रहेगा। एक सवाल जरूर है भाई, अगर आप इतना हाई मॉरल स्टैंडर्ड ले रहे हैं कि आप करप्शन के अगेंस्ट हैं, तो हेमंत विश्वा शर्मा के क्यों ले लिया अपनी पार्टी में जिसके अगेंस्ट ईबी का केस था? ये बहुत सवाल है। आप शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अगेंस्ट संगीन आरोप हैं, व्यापक मिड डे मील में स्कैम, डैम स्कैम, तालाबों का स्कैम, पीएम आवास योजना में स्कैम, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। भैया, मोदी जी से कहो अडानी जी के ऊपर कार्रवाई करें, ईडी भेजें। लाखों करोड़ हिंदुस्तान के निवेशकों के डूब गए, एलआईसी के पैसे डूब गए, बैंकों के पैसे डूबने वाले हैं। ईडी भेजे ना अडानी जी के, हिम्मत है तो मोदी जी की, तब पता चलेगा। थोड़ा हम बोलते हैं, एक साथ सब चीजें बोल देंगे तो दर्शक भी मेरे समझ नहीं पाएंगे। संगीत रागी जी, मुझे बताइए, डराने धमकाने की राजनीति कर रही है बीजेपी? अभी बड़ी मुश्किल से तो आए मेरे पास। देखिए, अभी से आप डराने धमकाने, डराया धमकाया, मुझे एक किस्सा एक सुनाता हूँ। इसका तो कोई प्रमाण न मेरे पास है न ही लोगों के पास है कि उनको डरा धमका करके किया गया था। लेकिन हाँ, एक किस्सा जरूर याद है कि जस्टिस जगमोहन सिन्हा जब श्रीमती गांधी का केस देख रही थी तो उनको जरूर धमकाया गया था और कहा गया था कि यदि इस चुनाव के, मिसेस गांधी के चुनाव पर उल्टा पुल्टा यदि किया है तो तुम्हारे परिवार की खैर नहीं, और ख़ास करके उनके पत्नी को लेकर के उनको धमकाया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था, दुर्भाग्य से मेरी पत्नी 2 महीने पहले दिवंगत हो गई, और जो फैसला आया आपने देखा कि वो पूरा इतिहास ही बदल करके और कांग्रेस की चूलें हिल करके रह गई। हम जस्टिस रे की भी घटना के बारे में जानते हैं। हम आर्मी चीफ कैसे अपॉइंट हुए थे और कैसे हमें 1962 की लड़ाई हारी, ये सब भी, ये मैं इंस्टीट्यूशंस को लेकर के कह रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे सांसद बनाया गया और मंत्री बनाया गया, जो जज थे हाई कोर्ट को कैसे उनको चुनाव लड़ने के लिए आसाम में तैयार किया गया, और जब उस का चुनाव टल गया तो कैसे उनको राज्यसभा में भेजा गया, फिर रिजाइन करा करके कैसे उनको हाई कोर्ट से बाद में फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया। यह भी कांग्रेस की ही मिसाल है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब चोर पकड़ा जाता है तो उसे यह कहने का अधिकार नहीं होता है कि बाकी लोगों ने चोरी किया है, आप उसको पहले क्यों नहीं पकड़ते हैं, उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं। आपके खिलाफ यदि सीबीआई या ईडी यदि जाती है तो आपको केस आपका अपना ही लड़ना पड़ेगा।
जब तक कांग्रेस में हेमंत विश्व शर्मा थे, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हेमंत विश्व शर्मा चोर हैं, अपराधी हैं, घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचार हैं। तब जब वो बात कर रहे थे तब उसका विरोध हो रहा था। ईडी का केस किया एक मिनट तो सर, आपने जब वापस ले लिया तो केस क्यों सर मुझे आप लोग कहते ना इनके पास वॉशिंग मशीन है। सर आप लोग कहते ना इनके पास वॉशिंग मशीन है। आरएसएस के थिंक टैंक के आदमी है। सर हमको बोल लेने दीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, हम अपनी बात कहने मैंने साफ कहा। मैं ब्रेक ले रहा हूँ मुदित भाई। मैं आपको और संगीत रागी जी को एक दूसरे की बात कहने का जरूर मौका दूंगा, लेकिन मैंने संगीत रागी जी के लिए कहा साफ कि ये आरएसएस की विचारधारा, राइट विंग की विचारधारा के समर्थक है। मैंने इंट्रोडक्शन में साफ कहा। मैं सीधे मुदित जी कह रहे थे, मुदित जी और संगीत रागी जी हाथ उठा रहे। संगीत जी 30 सेकंड आपके, फिर मुदित जी आपका वक्त। देखिए जहां तक लालू प्रसाद यादव जी का मामला है तो वो कांग्रेस पार्टी तो उनको हमेशा बचाती रही है, और बाद में जो है वो कपिल सिब्बल तो उनके वकील ही रहे, उनको हमेशा बचाने की कोशिश की है। इस मामले पर नीतीश जी की राजनीति, नीतीश जी के दर्जनों ऐसे बयान आपको दिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने लालू को भ्रष्टतम लोगों की संज्ञा दी है। और नीतीश जी और बीजेपी इस मामले पर दोनों साथ साथ ही थे, इसमें कोई बताने के, सब कोई देश जानता है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये वार विपक्ष पर नहीं है, ये वार जो है यानी कि जो ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है। अब ये ठीक है, अब कोई पार्टी तो ऐसी हमने आज तक देखा नहीं है जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम करती हो। अब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे के सारे दूध के धुले हुए हों या बाकी उनमें कोई करप्शन है ही नहीं, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा है कांग्रेस में कि कांग्रेस ने अपने राहुल गांधी को कहा हो कि वो भ्रष्ट हैं और 5000 करोड़ का जो है उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामला में जवाब ले लेते हैं। मुदित जी जवाब। श्रीमती सोनिया गांधी जो है भ्रष्ट है और उन्होंने 5000 का घपला कर लिया है, ऐसा तो कभी मैंने नहीं कांग्रेस पार्टी को। आरएसएस वालों के साथ दिक्कत देखिए, एक सेकंड देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आरएसएस का नाम है रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, और ये जो वक्ता अभी बोल रहे थे ये आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है, शायद आरएसएस में भी होंगे ये। अरे मैं कह रहा हूं कि हम मैंने उन्होंने थोड़े छुपाया, मैंने तो कहा कि वो छुपाया नहीं, मैं आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं। अरे तो नीचे विचारधारा मेरी है और एक सिटीजन होने के नाते मुझे पूरा बोलने का अधिकार है। देखिए हिंदुस्तान का कोई पूरा अधिकार है। जब श्रीमती सोनिया गांधी इटली से भाग करके यहाँ आकर के देखिए दादागिरी करा रही है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता भाई? अमित शाह और मैं पूछ रहा हूं आपसे, श्रीमती सोनिया गांधी इटालियन मूल की होकर के कांग्रेस का शासन चला सकती है, 700 करोड़ रुपए जमा हुए थे संभाल सकती है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। एक कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी कर ली कर्नाटका में और यह कहा कि 40% ये सरकार कमीशन खाती है, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर। बीजेपी तो हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। अडवाणी जयंती नटराजन के बारे में जानते थे क्या कहा जाता था? जो वाजपेयी जी जयंती नटराजन के बारे में क्या कहा जाता था आपको तो मालूम होगा। 10% कहा जाता था। उस समय मनमोहन सिंह देव आपको ध्यान होगा जो छत्तीसगढ़ में थे, बंगारू लक्ष्मण बोल तो रहे थे, राजस्थान में गांधी परिवार से लेकर के जमीन का मामला आया था, हिमाचल में जमीन का मामला आया था, उनका बड़े सीबीआई और ईडी तो नहीं गई थी वहां पे, गई थी क्या? सुंदरा राजे सिंधिया उनका नाम आया, शिवराज सिंह मैंने कहा तो विजय माल्या, रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया था राजस्थान में भूमि घोटाले के मामले को लेकर, मोदी को बाहर निकाल दिया, प्रियंका गांधी का नाम आया था, बोलने दिया था संगीत जी, मोदी जी ने बोलने दिया था। इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार आई नहीं है। देखिए हिंदुस्तान में आज तक मोदी जी और अडानी जी का कॉम्बिनेशन, इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं आई है। वाजपेयी जी से लेके, बंगारू लक्ष्मण से लेके, अडवाणी से लेके, येदियुरप्पा, शिवराज चौहान, मोदी जी खुद, अमित शाह, किस किस का नाम ले, ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। डराने धमकाने का काम और शुरू कर दिया। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, भ्रष्टाचार में लिप्त आपकी सरकार है, डराने धमकाने का काम आप देश की राजनीति, ऐसे चलेगा देश का लोकतंत्र। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आके इसको डिफेंड करते हैं। ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञों को अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए देश के प्रति। अरे भाई हम लोग झांक रहे हैं इसीलिए तो बोल रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, झांक रहे हैं इसीलिए तो बंदूक बोल रहे हैं। संगीत रागी जी
अरे ये भाई इसको झांक देश के रहे हैं प्रति तो गद्दारी इसीलिए कहते बोल हैं। रहे हैं। आपको अपने जमीन पर टटोलना चाहिए। अरे अपना ये राहुल जमीन को गांधी को टटोलिए आईना तो मिल दिखाइएगा जाएगा ना, आपको, रागी जी। ये राहुल गांधी हाँ। को आईना दिखाइएगा देखिए आप तो कि झूठ, हम तो हर चीज 76% जो है माँ बेटा मिल करके कैसे उन्होंने डायरेक्टरशिप ले लिया। नेशनल हेराल्ड का बंद हो अरे गया था। नेशनल हेराल्ड मोदी में जी को कैसे वो ले लिया बर्दाश्त ये नहीं तो हुआ, बताइए उन्होंने ना। दोबारा से टेस्ट खोल दिया। ठीक है, और आज चलिए केस इसका को जवाब ले ठंडे लेते बस्ते में हैं। रख अब दिया। प्लीज एक आपको एक पता करके है, एक कोई एक कार्रवाई करके नहीं होगी प्लीज कोर्ट सबसे में रिक्वेस्ट उसके कर रहा हूँ। ऊपर। मोदी जी कंक्लूड डराने, करिए। प्रेम धमकाने शुक्ला की जी, सरकार क्या है नेशनल हेराल्ड का और केस ऐसे दोबारा राज- खोला गया देखिए, और क्या देखिए। आप लोग ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर हाँ, रहे हैं? एक मोदी साल जी से के कुछ सीधे नहीं दो हुआ आरोप है उसके ऊपर। और उनका कहना है कि अभी तक 2015 के में सबसे ED ने वो भ्रष्टतम केस सरकारों में बंद से कर है। दिया था। और नाम भी दे दिया उन्होंने, देखिए, मोविड की तरह मोडानी। नारेबाजी छोड़ अडानी दीजिए। जी की दोस्ती। नारेबाजी के इतर हम फैक्ट्स के आधार पर बात करें। कोई जू नहीं रह रही कान पे। मोदी जी हो गया, काफी बोल लिया आपने, धन्यवाद। देखिए सबसे भ्रष्टतम सरकार क्या होता है, भ्रष्टतम सरकार का नमूना बताता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, याद करिए, शिबू सोरेन कन्विक्ट हुए। कन्विक्ट क्यों हुए? झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के रूप में नरसिंह राव की सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव में मत देने के लिए रुपए लिए, बैंक में पैसे पकड़े, सीबीआई ने पकड़ा और उसकी गवाही देने वाले अपने ही पीए कि उन्होंने हत्या कर दी। उस हत्याकांड में कन्विक्ट हुए। हर कुछ उनको बेच देते हैं। देखिए क्यों चिल्ला रहे हैं। मोदी जी प्लीज प्लीज दीपक जी मैं मोदी जी प्लीज। इसको कहते हैं भ्रष्टाचार। प्रेम शुक्ला जी, दीपक जी धन्यवाद मोदी जी। तो शिबू सोरेन कन्विक्ट हुए कोर्ट द्वारा और शिबू सोरेन को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कन्विक्ट होने के बाद मंत्री बनाया गया। रिकॉर्ड चेक कर लीजिए आप। यानी एक कन्विक्टेड आदमी को अपने पीए की हत्या में जो कन्विक्ट हुआ हो, हत्या क्योंकि उसके पीए ने रिश्वत पे हिस्सेदारी मांग ली थी, इसलिए शशिकांत पांडे नाम के अपने निजी सचिव की हत्या करके उनकी लाश को गाड़ दिया था। सीबीआई ने लाश पकड़ी थी, कन्विक्ट हुए थे। कन्विक्ट होने के बाद उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बनाया गया, संसद में नोट लहराए गए सरकार बचाने के लिए, सबने देखा था। तो भ्रष्ट सरकार कैसी होती है मोदी जी सब जानते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर दूर दूर तक कोई एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता और सामने आपकी भ्रष्टतम सरकार। और अभी आप कृपा करके बताइए ना, नेशनल हेराल्ड के केस में क्लोजर रिपोर्ट कब लग गई थी भाई? आप करें रीओपन किया, वो 700 करोड़ वो अमित शाह जी क्लोजर हुई थी नेशनल हेराल्ड की केस, मुझे तो नहीं याद है 700 करोड़ कहाँ क्लोजर रिपोर्ट जरा फिर दिखाइएगा, कहाँ से फिर रीओपन करेंगे भाई? डिमोनेटाइजेशन के बाद तो आप ही की जो है नेशनल हेराल्ड के मामले में 5,000 करोड़ की संपत्ति श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी ने षड्यंत्र रचकर कब्जा करने का जो प्रयास किया, उसके विरुद्ध डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी न्यायालय गए, न्यायालय के आदेश पर जांच हुई। आप सुप्रीम कोर्ट तक दौड़े जांच रुकवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक ने आपको राहत नहीं दी। आपके खिलाफ जो है 420 का मामला है, शेल कंपनी से कारोबार का मामला है, वो केस दोबारा से खुलवाया। ईडी ने वो केस बंद कर दिया था। इनसे हजम नहीं हुआ कि वो केस बंद हो जाए। दीपक जी उनको कंक्लूड कर ले दीजिए, मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जी मैं बहुत लेट आपको डिबेट में लाया क्योंकि बिहार का मुद्दा था, मैं आपका फिर आ जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी को अपनी बात कह लेने दीजिए। दीपक जी मैं फैक्ट बेस्ड बात करता हूं, मैं जितनी बातें कह रहा हूं वो तथ्य हैं, वेरीफाई कर सकते हैं आप तो पुराने पत्रकार हैं और आपने इन सारी घटनाक्रमों को अपनी आंखों के सामने देखा है, इस पर रिपोर्ट किया है, स्टोरीज किए हैं आपने। मैं उन्हीं घटनाओं का रेफरेंस दे रहा हूं और इनकी स्थिति ये है कि आप भाई आप सरकारों में किसको बचाने के लिए दौड़ रहे हैं? आपने आंदोलन क्या किया है पिछले 9 वर्षों में? तो नेशनल हेराल्ड में फर्जीवाड़े के मामले में आपकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर आ गई, इसलिए आप राष्ट्रपति भवन के लिए कूच कर रहे हैं। सब भ्रष्टाचारियों के समर्थन में आंदोलन करने का आपने जो लोकतांत्रिक परंपरा प्रारंभ की है, ये तो भाई ये संविधान निर्माताओं ने कल्पना भी नहीं की होगी, महात्मा गांधी ने कल्पना नहीं की होगी कि श्रीमती सोनिया गांधी का और श्रीमान राहुल गांधी का
कार्यकाल आते आते भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर जांच एजेंसियों ने सप्रमाण जांच भी की तो वो जांच करना जो है वो अलोकतांत्रिक होगा, असंवैधानिक होगा। मुदित अग्रवाल जी जवाब दे दीजिए। मुदित अग्रवाल जी जवाब। सत्यप्रकाश जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ मैं। थोड़ा सब्र रखिए। देखिए सत्ताधारी पार्टी वही है, विपक्ष के तो 3 है, वो अकेले है। सर थोड़ा ये भी तो आरएसएस के एजेंट बैठा के टीवी पे आके झूठ नहीं। सर मैं तो कह रहा हूँ आरएसएस के हैं, मैं कहाँ नहीं मना कर रहा हूँ। नहीं, इस लफंगे को कहां से बिठा लिया सत्य प्रकाश को? ये लफंगा कहां से बड़ा है? आप दोनों पढ़े लिखे हैं। ये सत्य प्रकाश नाम लफंगा बैठा हुआ है। ये लफंगा कैसे बैठ गया है? ये तो गुंडा ही बैठा हुआ है। नहीं है इस लफंगे को। ये संगीत रागी नहीं है, ये संगीत रागी नहीं है। अरे एक मिनट मैं सबको 1 मिनट, व्यक्तिगत ना हो प्लीज, व्यक्तिगत ना हो प्लीज, व्यक्तिगत ना हो। मुदित जी आप अपनी बात करिए, सत्यप्रकाश जी मैं आपके टाइम पर आऊंगा आपके पास, और प्लीज किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। मैंने कहा कि वो आरएसएस के विचार के हैं, मैंने अपने इंट्रो में कहा राइट विंग विचार के हैं वो। मुदित जी अपनी बात कंक्लूड करिए। वेरी गुड, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो नीचे लिख भी देते हैं। देखिए 2015 में ईडी ने खुद ही ये केस बंद कर दिया था सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी के अगेंस्ट। ये मोदी जी ने दोबारा से खुलवाया क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे हम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बड़े ईमानदार हैं, उनको हम कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं। आपको एक तथ्य बताता हूं, आज तक कोई साबित नहीं कर पाए 1 रुपए का फायदा अगर कोई ये दिखा दे सोनिया जी, राहुल जी को उस नेशनल हेराल्ड की कंपनी से हुआ है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। बिल्कुल झूठ मनगढ़ंत चीजें बोली जा रही हैं। और कौन फैला रहा है इसको? आरएसएस, रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। इनका काम ही है झूठ बोलते रहो, निरंतर झूठ बोलते रहो, 24 घंटे झूठ बोलते रहो, क्योंकि लोग उसको सच मान लेंगे। देखिए ये देह है मोदी जी को, आरएसएस का। हमें इस जाल में नहीं फंसना, इनको जवाब देना है। हर चीज हिंदुस्तान की अडानी जी को क्यों बेची जा रही है? अमित शाह जी के ऊपर ईडी का केस क्यों नहीं हुआ? अडानी जी के ऊपर ईडी का केस क्यों नहीं हुआ? येदियुरप्पा के ऊपर ईडी का केस क्यों नहीं हुआ? शिवराज जी के ऊपर ईडी का केस क्यों नहीं हुआ? विजय माल्या को क्यों विजय माल्या को क्यों देश से बाहर जाने? मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई संस्था है? अडानी पर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, कमेटी बना दी है। अरे आपको पता है, आज से 1.5 साल पहले अडानी जी के ऊपर एक और इंक्वायरी हुई थी जिसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई है शेयर मैनिपुलेशन के लिए। आपको लगता है जब तक मोदी जी यहां रहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है? लाखों करोड़ 1.5 साल पहले कमेटी बनी थी कि उन पे शेयर मैनिपुलेशन का आरोप था। आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? कोई जवाब देगा? सारी चीजें आप अडानी जी को बेच रहे हैं, क्या ये बात ठीक है? क्या देश अडानी जी का है? अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब दे। आप सोच रहे होंगे। देखिए मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, मैं एक सवाल पूछता हूं, मोदी जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। को बचाना है। अडानी के साथ बीजेपी जो कर रही है गलत कर रही है ना? देखिए भ्रष्टाचार है ना? मदद कर रही है बीजेपी, भ्रष्टाचार है ना? मदद कर रही है जिससे देश की जनता का नुकसान हो रहा है। अच्छा भ्रष्टाचार है ना? कॉन्ट्रैक्ट दिए अडानी के साथ जो मोदी जी कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार है ना मोदी जी? मैं बता देता हूं आपको, मोदी हाँ या ना ये बता दीजिए ना। क्योंकि उसमें कोई बिल्कुल है, क्योंकि उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। तो फिर राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ये गलतियां क्यों कर रही है? पंजाब सरकार ने अडानी के साथ ये गलतियां क्यों की? क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, फर्क बताता हूं आपको, आप सुनने की हिम्मत रखिए, फर्क समझाता हूं। हम कॉर्पोरेशंस के अगेंस्ट नहीं है, हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, हम क्रोनी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। आप अगर हमारे राज्य में आते हैं, इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको इक्वल मौका मिलेगा, उसमें जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो लेके चला जाए। लेकिन हम आउट ऑफ द वे जाते, रिश्वत खा के मदद नहीं करते। ये कौन तय करेगा सर? LSA को फोर्स करते हैं कि अडानी के शेयर्स खरीदे जाएं। आप फोर्स करते हैं बैंक्स को कि लोन दिया जाए। ये सच्चाई है, आप इसको नकार नहीं सकते। देखिए अडानी जी को जब कोल इंपोर्ट का छूट मिली, उसके अंदर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई। ये तो क्लियरली दिखाता है। सारे पोर्ट GMR के लोगों ने खुद कहा था, बाद में उनको अपनी स्टेटमेंट बदलनी पड़ी कि हम पे दबाव था कि हम एयरपोर्ट अडानी जी को बेचें। एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी जवाब दें। बहुत लंबी बात करनी मोदी जी आपने, मैंने भी एक सवाल पूछा, जवाब दे दीजिए जी। आपके पास तो वॉशिंग मशीन है, आपके यहाँ तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। प्रेम शुक्ला जी यही आरोप कांग्रेस लगाती है आप पर। नहीं, चीन के चंदे पर जीवित रहने वाले लोग अगर सुपारी लेकर जो 420 की केस में बेल पर हो, अरे चीन ने हमारी जमीन किसी पे भी कब्जा किया उद्योगपति पर अनर्गल आरोप लगाएं
तो ये उसके उनके जो है 420 और ब्लैकमेलिंग के लिए जो है उनको लोकतंत्र छूट नहीं दे सकता। कोई संवैधानिक लोकतंत्र 420 व्यक्तियों को किसी भी उद्योगपति को ब्लैकमेल करने का अधिकार नहीं प्रदान करता। इसलिए ब्लैकमेलरों को, चंदाजीवियों को समझना होगा कि देश संविधान और कानून से चलेगा। ये चीनी चंदाजीवी अगर किसी की सुपारी जो है बजाना चाहेंगे तो उस पर संविधान उसको बिल्कुल जो है सहयोग नहीं करेगा। ऐसे चीनी चंदाजीवियों को भी समझना चाहिए कि यह देश न्याय से संचालित होता है। ठीक है, वापस बिहार पे चलते हैं, वापस बिहार पर चलते हैं। सत्य प्रकाश जी, मैं मानता हूं कि लल्लन सिंह जी चीनी राष्ट्रपति के साथ मोदी जी कह दी थी आपने बात, मुझे वापस बिहार पर जाने दीजिए। सत्य प्रकाश जी, मेरा सीधा सवाल, क्या लल्लन सिंह जी अब सीबीआई को कहेंगे कि उन्होंने बोगस डॉक्यूमेंट दिए, और नहीं तो फिर और अगर वो ऐसा नहीं कहते तो आपको तो फिर आरजेडी के समर्थन पर पुनर्विचार करना चाहिए? दीपक जी, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को। जो 7 मैंने पार्टियों क्या मिस इंटरप्रेट किया सर? या तो आप बोल लीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने क्या मिस इंटरप्रेट किया है ये बता दीजिए। 7 पार्टियों का महागठबंधन जब से बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द बढ़ा है। विपक्ष की एकता का स्वर ऊंचा उठा है। जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी का आप बार बार वो प्रश्न पूछ रहे हैं, मैंने स्पष्ट किया है कि जो मामला न्यायालय के विचाराधीन हो, न कोई कानून न कोई संविधान उसकी इजाजत देता है कि उस पर मैं कोई टिप्पणी करूं। सर, व्यापम को कोर्ट ने क्लोज कर दिया, आप उसकी टिप्पणी तो कर रहे थे ना उस पर। दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश की सरकार को, मौजूदा सरकार को अभी कहा कि 81,000 करोड़ का अडानी के कारण घोटाला हो गया, उस पर आप कब जांच करेंगे? उस बात को भी जाने दीजिए। अगर आप बहुत अच्छा सीबीआई ईडी यूज करती है सरकार, तो हेमंत विश्व शर्मा से लेकर के, कर्नाटक से लेके, महाराष्ट्र से लेकर के सब जांच करा लीजिए। 10 ऐसे बड़े मामले हैं जिसको सरकार ने बंद किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी अपने जीवन के सभी राजनीतिक मुद्दों पे बेबाक रहे हैं, और उनका जो भी अभी इस पर ओपिनियन आया है उस पर हम अड़े हैं। तो आप, देश की सरकार ये तय करे ना, हो गई ये उनकी हरकतें सरकार की, मैं यहीं पे रुकूंगा। अफसोस मैं 3 मिनट प्रोग्राम में आगे जा चुका हूं, माफ कीजिएगा मृत्युंजय जी, आपको मैं मौका नहीं दे पाया। संगीत रागी जी, यहीं रुकना होगा। जी न्यूज़।